हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर सर्वनाम, जिसमें हम उससे पहले कुछ एक्टिविटी करेंगे। बच्चों, यदि निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होते तो हम अपनी चीजों को या अपनी बात के सच्चाई के बारे में कैसे बताते। दूसरा, जिस लड़के को तुमने बुलाया था वह आ गया, इस सेंटेंस में वह जो है वो सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो बच्चों, सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम, अर्थात ये वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे शिवानी एक अच्छी लड़की है, वह कक्षा 8 में पढ़ती है, वह प्रतिदिन स्कूल जाती है, उसने काले जूते पहने हैं। तो इसमें वह और उसने ये शिवानी की जगह पर प्रयोग हुआ है, तो इन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा की जगह पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं: उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम में अपने लिए या अपने नाम की जगह पर जो शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे हम, मैं, हमको, हमारा। मध्यम पुरुष सर्वनाम में सुनने वाले के लिए शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे तुम, तू, आपका, आपने, ये सब मध्यम पुरुष सर्वनाम है। अन्य पुरुष में बोलने और सुनने वालों की बातचीत के बीच जब किसी तीसरे व्यक्ति या चीज के बारे में शब्द प्रयोग होते हैं, उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, उसका। इसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो वो सर्वनाम शब्द जो किसी पास या दूर की चीज की तरफ इशारा करते हैं और उसका निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह बहुत बोलता है, यह किसका घर है। तो यह जो है वो पास की चीज के लिए और वह दूर की चीजों के लिए प्रयोग होता है। इसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता चले, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि बच्चे को कुछ दे दो, कोई बाहर खड़ा है। इसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम, वाक्य में जब कुछ ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं जो वाक्य के एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरे के साथ संबंध बताए, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोएगा सो काटेगा। इसमें जैसा, वैसा और जो और सो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। इसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए होता है, जैसे तुम क्या लिख रहे हो, मुझे अपना सामान वापस चाहिए। निजवाचक सर्वनाम होते हैं, निज का मतलब होता है अपना। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपनी पुस्तक स्वयं संभाल कर रखो, कौन खेल रहा है, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम की रूप रचना। बच्चों, मैं के लिए जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए जो कारक कर्ता के लिए मैं, मैंने एक वचन में और बहुवचन में हम, हमने प्रयोग होता है। इसी तरह कर्म के लिए मुझ, मुझिका, करण के लिए मेरे द्वारा, मुझसे, संप्रदान में मेरे लिए, मुझको। इसी तरह अपादान, संबंध और अधिकरण के चिन्ह युक्त होते हैं। इसके बाद तू के लिए कर्ता में तू और तूने एक वचन में और तुमने बहुवचन में। कर्म में तुझको, तुझे एक वचन को और तुम्हें, तुमको बहुवचन में। इसी तरह करण में एक वचन में तुझसे और तेरे द्वारा और बहुवचन में तुम्हारे द्वारा। इस तरह से कारक चिन्ह प्रयोग होते हैं। वह जो है वो अन्य पुरुष के लिए कर्ता में वह, उसने और वे, उन्होंने। इसी तरह कर्म के लिए उसे, उसको और उन्हें, उनको का प्रयोग होता है। इसी तरह से बाकी के कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। इसके बाद यह वो निश्चयवाचक सर्वनाम में कर्ता कारक के लिए एक वचन में यह और इसने, बहुवचन में इन्होंने, ये, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। और कर्म में इसे, इसको, ये एक वचन के लिए, इन्हें, इनको, ये बहुवचन के लिए। करण कारक में इससे और इसके द्वारा, ये एक वचन में, और इनसे, इनके द्वारा, ये बहुवचन में। इसी तरह संप्रदान में इसके लिए, इसे, इसको, ये एक वचन के लिए, और इन्हें, इनके लिए, को, ये बहुवचन के लिए। अपादान के लिए इससे एक वचन में और इनसे बहुवचन के लिए। तो बच्चों, हमने क्या सीखा कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा की जगह पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम 3 तरह के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष।
थैंक यू।